हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रीड राइट फिजिक्स। आज हम अपनी सीरीज करंट इलेक्ट्रिसिटी को पार्ट 3 डील करेंगे। बेसिकली पिछली सीरीज में मैंने बेटा आपको समझाया था रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस क्या होता है, किन किन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो मैंने बताया था रेजिस्टेंस बेसिकली लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है वो मैंने समझाया था। रेजिस्टेंस क्या है, बेसिकली जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड किया जाता है करंट को, जो कंडक्टर करंट को फ्लो करने में जो परेशानी उसको महसूस होगी, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब हमें आगे देखना है बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की जरूरत क्यों पड़ी, क्या इसका रीजन है। बेसिकली मान लो मैं किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में काम करना है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में मान लो वहां से करंट जाना है बेसिकली, तो वहां पे अगर हमें करंट को रेगुलेट करना है तो हमें वहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी बढ़ा देंगे। मान लो हमें किसी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को थोड़ा कम कर देंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी या पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो हेडिंग डालते हैं अपन क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में दो कैटेगरी होती है बेटा, एक होता है हमारा क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अपन वन बाय वन डील करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। तो बात करते हैं अपन सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या होता है कि मान लो हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमारे पास एक R1 रेजिस्टेंस है, दूसरा R2 रेजिस्टेंस है, तीसरा भी अपन मान लेते R3 रेजिस्टेंस है। अगर हम इन सबको एक एक्सटर्नल बैटरी के थ्रू अगर कनेक्ट कर देंगे, मान लो ये V वोल्ट की बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, तो अब क्या होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो हमने सुना है बेसिकली कि बैटरी के कौन से टर्मिनल से बेटा करंट चलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो पॉजिटिव टर्मिनल से मान लो इससे आई करंट जाएगा। तो आई करंट जब यहाँ से चलेगा बेसिकली, तो आई करंट यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा। अब करंट को जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता दिखाई दे रहा है कि कोई कई और रास्ते दिखाई दे रहे। तो सब बच्चे बोलेंगे कि सर एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है बेसिकली। तो हमें याद रखना है कि पोटेंशियल और करंट में से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेसिकली अगर एक चीज डिवाइड होगी तो दूसरा सेम रहेगा। दैट मीन्स इसमें अगर करंट सेम है तो पोटेंशियल क्या हो गया, डिवाइड। तो क्या याद रखेंगे अपन, सीरीज कॉम्बिनेशन में, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट will remain same but potential will divide। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मान लो ये V वोल्ट का जो पोटेंशियल है वो तीनों में बढ़ गया। मान लो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप रह गया वो रह गया V1, इक्रॉस जो हो गया V2, और इसके अक्रॉस जो हो गया V3। बहुत बेसिक है, तुमको ड्राइव करने के लिए भी आ सकता है बोर्ड में। तो करना कुछ नहीं है बेसिकली, हमें दिमाग ये लगाना है कि जो चीज डिवाइड हो जाएगी फॉर्मूला भी उसी से ड्राइव होगा। फॉर्मूला भी किससे ड्राइव होगा, उसी से ड्राइव होगा। अब बैटरी क्या करेगी बेसिकली, अब बैटरी को R1 R2 R3 किस में दिखाई दे रही है, रेजिस्टेंस किस में दिखाई दे रही है, सीरीज में। तो बैटरी क्या सोचेगी कि अगर इसकी जगह, अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट मान लो इसका जगह अगर ये होता, तो दैट मीन्स बैटरी क्या अज्यूम करेगी, इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेगी वो R इक्विवेलेंट, सब की जगह R1 R2 R3 की जगह। और ये बैटरी का पोटेंशियल, ये प्लस और ये माइनस, और ये V वोल्ट की बैटरी। तो अब ये V वोल्ट का जो खर्चा है बेसिकली ये इसी के अक्रॉस जाएगा। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि ये ही V वोल्ट क्या है, इस R के अंदर चला जाएगा। अब मैंने बोला जहां से जो चीज क्या होगी, डिवाइड, तो फॉर्मूला भी वहीं से ड्राइव हो जाएगा बेसिकली। तो मैं लिख सकता हूं यहां से क्या, देयरफॉर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सही है। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मान लो इधर से आई करंट जा रहा है, इससे भी आई करंट चला,
तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं अपन V बराबर I इंटू आर, और यहाँ पे R क्या है तुम्हारा R इक्विवेलेंट। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो वहां से अगर मैं V बराबर I इंटू आर इक्वलेंट यहाँ पे लिखूंगा तो देयरफॉर I इज इक्वल टू आर इक्वलेंट आ गया मेरे यहाँ पे। तो V1 को क्या लिख सकते हैं बेटा अपन यहाँ से I इंटू R1 प्लस V2 इंटू आई आर, बेसिकली I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। क्लियर। तो यहां से अगर मैं I को अगर यहां से कॉमन लूंगा तो I इंटू आर इक्वलेंट की वैल्यू आ जाएगी यहां से R1 प्लस R2 प्लस R3, और I कॉमन आ गया, I से I कैंसिल आउट हो गया। तो जो R इक्वलेंट है, जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है टोटल, वो सिंपली सीरीज में हो जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस सिंपली ऐड कर दिए जाएंगे। सिंपली ऐड मतलब सबको जोड़ लिया जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, जो भी वैल्यू सबको सीधा सीधा जोड़ लो। क्लियर। तो यहां से आप नोट डाउन करो, मैं आई की तरफ इधर लिखता हूं। मान के चलते बेटा एग्जांपल के लिए, मान लो यहां पे मेरे पास होता 2 ओम, यहां पर होता 4 ओम, और यहां पर होता कितना 6 ओम, क्या होता 6 ओम, और इस सब को हमने 24 वोल्ट की बैटरी से अटैच कर दिया। तो मुझसे पूछा कि इसमें करंट कितना चलेगा। तो I इज इक्वल टू क्या, तो बैटरी से चलने वाला करंट कितना होगा। मान लो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, तो अपन कैसे करते हैं बेसिकली, तो मान लो इसका जो रेजिस्टेंस निकलेगा इक्विवेलेंट, वो सिंपली ऐड कर ले अपन। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 6 ओम। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी अपनी सीधी 12 ओम। देयरफॉर ओम्स लॉ से अपन लिखते हैं I इज इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट। तो V की वैल्यू कितनी है 24 वोल्ट, और R इक्विवेलेंट कितना है बेटा अपना 12 ओम। तो वैल्यू आ गई मेरी कितनी 2 एम्पियर। मीन्स यहां से कितना करंट जाएगा, तो कितना करंट यहां से जा रहा है I करंट, और I करंट ही सब में जा रहा है। अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये होती कि यहाँ का V1 बताओ, यहाँ का V2 बताओ, यहाँ का V3 बताओ। क्लियर। तो इसको कैसे करते हैं अपन, देखो एक से मेरे से क्या पूछा है V1 बताओ, दूसरे में क्या पूछा है V2 बताओ, तीसरे में क्या पूछा है V3 बताओ। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं बेसिकली, हर एक में करंट क्या है सेम। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा I इंटू R1, और V2 बराबर क्या हो जाएगा I इंटू R2, और V3 बराबर क्या हो जाएगा I इंटू R3, क्योंकि तीनों में करंट ही क्या है सेम है। अब अगर अपन देखें करंट यहाँ पे कितना है हमारा 2, और R1 की वैल्यू है 2, तो यहां से V1 आ जाएगा मेरा 4 वोल्ट। क्लियर। वैसे ही I मेरा है कितना 2, R2 कितना है 4, तो यहां से वोल्टेज आ गया कितना 8 वोल्ट। दैट इज इक्वल टू, अगला देखो 2 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 6, तो आ गया मेरा कितना 12 वोल्ट। और अगर मैं देखूं V नेट, नेट क्या V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है, क्योंकि बैटरी का जो खर्चा है वो तीनों बढ़ जाएगा। तो नेट जोड़ेंगे तो बेटा कितना आया 4 वोल्ट प्लस 8 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट, टोटल खर्चा क्या बैटरी के बराबर आएगा। तो हम ये क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं। ऐसा नहीं कि अपन बोर्ड के ऊपर बैठ जाएंगे तो जाके हम तो कुछ होगा ही नहीं, एवरीथिंग वी कैन चेक। हम वहां से बता सकते हैं बेसिकली कि हर एक में कितना पोटेंशियल यहाँ पे आ रहा है। तो V नेट बराबर 24, और 24 वोल्ट की मेरी यहाँ पे बैटरी, ध्यान से देखो तो सारा, तो ये कितना खा गया यहाँ से मेरा 4 वोल्ट, तो ये 4 वोल्ट का खर्चा यहाँ हो गया मेरा, यहाँ पे मेरा 8 वोल्ट का खर्चा हो गया, और यहाँ पे मेरा 12 वोल्ट का खर्चा हो गया। क्लियर। तो टोटल वैल्यू निकल गई। अब मान लो ये तो तरीका वो हो गया कि एक जनरल मेथड है, एक जनरलाइज वे है, इसके बिना अपन आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। कि पहले मुझे यहाँ पे करंट चाहिए ही चाहिए, करंट से पहले मुझे यहाँ पे
रेजिस्टेंस की वैल्यू से यहाँ पे मैं अलग अलग इंडिविजुअल वोल्टेज लाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे बता पाऊंगा कि कौन कितना वोल्टेज यहाँ से ले गया। क्लियर। अब हम मैं इस क्वेश्चन को बिना आई निकाले, बिना आर इक्विवेलेंट निकाले, अगर क्वेश्चन के रिलेवेंट यहाँ का V1 बताओ, V2 बताओ, V3, तो भी सॉल्व किया जा सकता है। अब उस शॉर्ट ट्रिक में बात करता हूं, तो ध्यान से देखो बेटा, सीरीज में मैंने आपको बताया सीरीज में क्या सेम होता है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं अपन V इज इक्वल टू आई आर। और सीरीज सर्किट जब हमने भी इसका डेरिवेशन किया तो मैंने आपको समझाया कि सीरीज में क्या सेम रहेगा, करंट। मीन्स यहां से समझ आया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रेजिस्टेंस। मीन्स जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा वोल्टेज क्या हो जाएगा मेरा, कंज्यूम करेगा। जितना ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, उतना ज्यादा बैटरी का वोल्टेज का ड्रॉप होगा या वोल्टेज वो खा जाएगा, ऐसा अपन सिंपली बात कर सकते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में चलूं तो मीन्स 2 ओम के अकॉर्डिंग कम होना चाहिए, 4 ओम के अकॉर्डिंग उससे ज्यादा होना चाहिए, और 6 ओम के अकॉर्डिंग उससे भी ज्यादा होना चाहिए। तो अगर मैं यहां से ध्यान से देखूं तो 2 ओम को अगर मैं x बोल दूं, कितना बोल दूं, x, तो बेटा 4 ओम इसके कंपैरिजन में क्या 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स है, दैट मींस ये कितना बोल दूं इसको, क्या 4 ओम, दैट मींस ये 4 ओम को क्या बोला सकता है, 2x। तो 6 ओम को बोला जा सकता है कितना, 3x। तो ये जो वोल्टेज है x प्लस 2x प्लस 3x मिलकर किसके बराबर होगा, बैटरी के वोल्टेज के बराबर। तो इस टेक्निक का यूज करके मैं सीधा आंसर निकाल दूंगा, x प्लस 2x प्लस 3x, ये सारा जो खर्चा है वो मिलकर किसके बराबर होगा, 24 वोल्ट के बराबर होगा। बोलो यस और नो, बोलो यहां तक बात समझ आई। अगर यहां तक क्लियर हो तो मैं सबको ऐड कर लूं, बोलो कितना होगा, ये 3x और ये भी 3x, कितना हो गया, 6x इज इक्वल टू 24 वोल्ट। तो x इज इक्वल टू 24/6, दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट। कितना हो गया, 4 वोल्ट। तो x बराबर कितना हो गया बेटा, 4 वोल्ट। अगर x बराबर 4 वोल्ट है तो 2 इंटू एक्स बोले तो 8 वोल्ट, और 3 इंटू एक्स बोले तो मीन्स 3 4 12 वोल्ट। क्या वही आंसर आ रहे हैं जो मैंने जनरल मेथड से निकाला, बोलो बात समझ आई। अगर इसकी जगह में किसी और क्वेश्चन के थ्रू चलूंगा और मुझसे अगली बार भी V1 और V2 की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे क्वेश्चन से कभी घबराना नहीं, बेसिकली इनको हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं एक और बेटा। मान लो अपने को क्वेश्चन दिया है, मान लो यहां पे मेरे पास 4 ओम और यहां पर मेरे पास कितना है, 8 ओम। कितना, 8 ओम। 4 ओम और 8 ओम को उसने इस बार बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जो 36 वोल्ट की बैटरी, कितने की, 36 वोल्ट की बैटरी है। तो फिर से हमसे पूछा है कि सर्किट में आई की वैल्यू कितनी है, V1 कितना है, V2 कितना है, बोलो क्लियर। अब चाहें तो अपन प्रॉपर मेथड से चलें, और अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है तो अपन ऐसे भी खेल सकते हैं। क्लियर। तो देखो भाई कैसे करेंगे इसको, तो देखो बेटा कैसे चलेंगे अपन यहाँ पे, फिर से अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं आर इक्विवेलेंट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन मुझे दिख रहा है तो मैं सीधा लिखूंगा R1 प्लस R2। तो आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4 ओम प्लस 8 ओम। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा मेरे यहाँ से, 12 ओम। और ओम्स लॉ से लिख सकते हैं अपन V इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू आ जाएगा V अपॉन आर इक्विवेलेंट। V कितना है, 36 वोल्ट डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट कितना अपना, 12 ओम। तो I की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, 3 एम्पियर। कितना, 3 एम्पियर। तो यहां से जो करंट जा रहा है वो कितना होगा, I इज इक्वल टू 3 एम्पियर, जो सब में जाएगा। अब यहां से V1 निकालना है तो I इंटू R1, V2 निकालना है I इंटू R2। तो I की वैल्यू 3, R1 4 है, इज इक्वल टू क्या 12 वोल्ट। I की वैल्यू 3 है, क्या ये 8 ओम है, इज इक्वल टू कितना, क्या 24
वोल्ट, क्या नेट V1 प्लस V2 के बराबर है? क्रॉस चेक करें क्या सही है आंसर कि नहीं, बिल्कुल सही होगा, चेक कर दें। तो 12 प्लस 24 इज इक्वल टू क्या 36 वोल्ट। दैट मीन्स मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ये अपन क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्लियर? आई होप कि आपको समझ आएगा बेसिकली। तो आज बेटा अपन इतना ही रखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में, जिसमें आज हमने किसको डिलीट किया, सीरीज कॉम्बिनेशन को। कल हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ऐसा कोई भी सवाल है, कोई भी न्यूमेरिकल है, बेसिकली अपन इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।